ओम श्री परमात्मने नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर बिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोविंद की महती अनुकंपा और राधा रानी की कृपा से आज हम पुनः गीता पारायण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, भक्तिमती माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम अगले सत्र में अध्याय 4 के 32 श्लोक तक पारायण कर चुके और विचार कर चुके हैं। आज हम 33वें श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं 33वें श्लोक से पाठ प्रारंभ करते हैं और पुनः चिंतन करेंगे ये भगवान ने क्या कहा है। श्रेयान् द्रव्यमयाज्य ज्ञानं यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवेणेव वृजनं सन्तरिष्यसि। यथेद्धांसि समृद्धो अग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदसं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनिविन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः तस्माद् ज्ञानसम्भूतं तत्त्वं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगं मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो द्रव्यमय यज्ञ करता है, द्रव्यमय यज्ञ जैसे अग्नि में हवन आदि करते हैं, हम दीन दुखियों की सहायतार्थ द्रव्य खर्च करते हैं और परमार्थ के प्रति दानादि कार्य करते हैं। ये द्रव्यमय जितने भी यज्ञ हैं उन सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। अपने को जान लेना, अपने को परमात्मा से अभिन्न आत्मा जान लेना ही वह ज्ञान है। और सारे यज्ञ तो इस ज्ञान के शाखा और वृक्ष हो सकते हैं, परंतु ज्ञान तो समस्त यज्ञों का फल ही है। और ज्ञान होने पर आत्मा और परमात्मा का अभेद दर्शन होता है। यहाँ पर भगवान चूँकि उत्तरार्ध में पहुँचे हैं और चौथे श्लोक का समापन भी करने जा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं यह ज्ञान और विधियाँ
आप क्या मंदिरों में पाएंगे, पुस्तकों में पाएंगे, तीर्थों में पाएंगे? नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम्हें सद्गुरुओं के पास, तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाना होगा। निष्कपट भाव से दंडवत प्रणाम और सेवा करके आदर पूर्वक प्रश्न करने से यह आत्मा संबंधी ज्ञान तुम्हें वह प्रदान करेंगे। परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति में वह पात्रता भी होनी चाहिए। पात्र यदि निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो उसमें जो भी वस्तु रखी जाएगी वह भी मल से युक्त हो जाएगी, अर्थात अपवित्र हो जाएगी। उसी तरह से व्यक्ति को प्रयत्न तो अपने कल्याण का स्वयं करना होगा, पर सद्गुरु राह दिखाएगा, रास्ता बताएगा और चलना आपको होगा। जब गुरु सद्गुरु आपको रास्ता बताए तो आपका हृदय बिल्कुल, ये जो यज्ञ आदि के कर्म भगवान ने अभी चर्चा की है, इनके द्वारा अपने हृदय को बिल्कुल स्वच्छ कर लेना चाहिए। और जब स्वच्छ हृदय होगा तभी सद्गुरु का ज्ञान आपके अंदर स्वयं प्रकाशित होगा। कहते हैं अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति अज्ञानी है अथवा ज्ञान पाना ही नहीं चाहता, जो अश्रद्धावान है, जिसकी इस ज्ञान को प्राप्त करने में कोई श्रद्धा नहीं है, और जो संशय चित्त वाला व्यक्ति है, उसका विनाश हो जाता है। अर्थात शरीर रहते वह मुक्त नहीं हो पाता। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जन्म के चक्कर में पड़ा रहता है, आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है, उसका कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाकर के उस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का बोध हो जाए, और जिससे हमारा संसार से मुक्ति हो जाए, आवागमन से हमारा पिंड छूट जाए, और हम सच्चिदानंद स्वरूप जो हैं उसमें हमारी स्थिति हो जाए। इसके लिए मनुष्य को स्वयं संघर्ष करना होगा, साधन करना होगा, यज्ञ करना, अनेक विधियां भगवान ने बताई। और उसमें बताया कि ज्ञान यज्ञ सर्वसे श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, इस ज्ञान यज्ञ का आचरण करके तू युद्ध में लग जा। कौन सा युद्ध? बाहर कोई युद्ध नहीं है। हमारे आपके जीवन में ये दैवी और आसुरी जो प्रवृत्तियों का अंदर संघर्ष चल रहा है, इस युद्ध में ही हमें प्रवृत्त होना है, ऐसा भगवान का कथन है। और जब हम ऐसे युद्ध में प्रवेश करते हैं, तो जब दैवी संपत्ति अनेक यज्ञों के द्वारा हासिल कर लेते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और उस ज्ञान और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। आत्मा और परमात्मा एक स्वरूप होते हैं, यह हमें ज्ञान हो जाता है, और तब हम अपने स्वरूप स्थित हो जाते हैं।